श्री गुरु जी के सुमिरण मात्र से नाशत वेग अनंत ताते सर्वयारंभ में ध्यावत हैं सब संत। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं को हमारा हार्दिक प्रणाम। जैसा कि भगवान आदि शंकराचार्य द्वारा रचित वेदांत सिद्धांत के अनुसार ये चौथा वीडियो है। इसके पहले हमने जाना कि ईश्वर को तत्वतः कैसे जाना जाए, और जब तत्वतः ईश्वर को जान गए तो ईश्वर ने जगत की रचना कैसे की, बताया कि ईश्वर के संकल्प मात्र से जगत की रचना हुई। और जगत जो है वो 5 तत्वों से बना। अब जब जगत की रचना हो गई तो इसी को माया शक्ति कहा गया। जब ईश्वर में तमोगुण की अधिकता हो जाती है तब वो माया शक्ति बन जाती है, और माया शक्ति ही भूत सृष्टि में जड़त्व का काम करता है। और इनसे 5 तत्व की उत्पत्ति हुई। और ये जो भूत पदार्थ हैं, वायु, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इनसे शरीरों की रचना हुई। जब इन पंचभूतों में का जो सात्विक अंश है उससे स्थूल शरीर के अंतःकरण की उत्पत्ति हुई और 5 ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति हुई। फिर इन 5 भूतों का जो रजोगुण है तो उन रजोगुण से 5 कर्मेंद्रियों की रचना हुई। और इस प्रकार से स्थूल शरीर बना। कारण शरीर कैसे बना इसके बारे में हम आपने अच्छे ढंग से समझा। सूक्ष्म शरीर कैसे बना, लिंग देही कैसे हुई, इसके बारे में अच्छे ढंग से समझा। 5 प्राण के बारे में अच्छे ढंग से समझा, उनके कार्य क्या हैं 5 प्राण के। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये शरीर में क्या कार्य करते हैं ये हमने समझा। फिर सूक्ष्म शरीर कैसे बना, जिसको लिंग देही कहा जाता है, इसको हमने समझा। 5 ज्ञानेंद्रिय तथा बुद्धि, अंतःकरण, ये विज्ञानमय कोष हो जाते हैं। और
5 ज्ञानेंद्रिय में बुद्धि जब मिल जाता है तो ये विज्ञानमय कोश हो जाता है, और 5 ज्ञानेंद्रियों में जब मन मिल जाता है तो मनोमय कोश हो जाता है, और 5 कर्मेंद्रियों में जब 5 प्राण मिल जाते हैं, जिनका भी वर्णन किया गया, तो प्राणमय कोश हो जाता है। तो इस प्रकार से विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश तीनों मिलकर के सूक्ष्म शरीर की रचना करते हैं। अब आइए देखते हैं कि स्थूल शरीर, तो 5 शरीर भूत जो सूक्ष्म भूत हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, जब इनका एक आनुपातिक मिश्रण हुआ तो उससे स्थूल शरीर की रचना हुई। तो इस प्रकार से 5 महाभूतों वायु, आकाश, वायु, अग्नि, जल व पृथ्वी के जो तामस गुण हैं, अभी हमने सतगुण की बात की, जब इन 5 महाभूतों में सतगुण की प्रधानता हुई, जब रजोगुण की प्रधानता हुई उसकी बात की, फिर तामस गुण की जब प्रधानता हुई तो तामस गुण की प्रधानता से शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध की उत्पत्ति हुई। तो इन सभी का ज्ञान प्राप्त हुआ। और इस प्रकार से महाभूतों के सात्विक अंश से कर्ण, त्वचा, आँख, जीवा तथा नासिका, जो 5 ज्ञानेंद्रिय कही गई, फिर 5 कर्मेंद्रिय और 4 अंतःकरण जो सात्विक अंश से हुआ, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो इस प्रकार से 14 अंग हुए, और 14 अंग पे 14 देवताओं का वास है। वो इनकी रखवाली करते हैं, देखभाल करते हैं, उनकी ड्यूटी लगाई गई है। तो इसका वर्णन हमने बड़े अच्छे ढंग से जाना और समझा। अब आइए ये जानते हैं कि जो देवता हैं वो 14 देवता शरीर में कौन है और किस अंग पे कौन से देवता का वास है। इसका वर्णन आदि शंकराचार्य जी ने किया है, तो उसकी बातचीत हम आप लोग करें, समझें। तो इंद्रियों के जो देवता हैं इनको समझना है। तो इन देवताओं के पास आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आइए और इन देवताओं से मिलते हैं। क्या बताया? भूम अंशक तथा वायु कठिनम मलमुत सृजेत शोतस्य देवतम दीक्षात तचो वायु दशो रवि जीवाया वरुणोदयम घ्राणस्य त्वस् नाभुवो वाचो अग्नि हस्तयो इंद्रि पादयोस्त त्रिविक्रमा पायो मृत्युरूपस्थस्य उपस्थस्य त्वधिदैवं प्रजापति मनसो दैवतं चंद्रो बुद्धे दैवं बृहस्पति रुद्रस त्वम अहंकृते दैवं क्षेत्रज्ञ निश्चित देवता द्युगाधा देवता शर्वा खादिशत्वांश संभवा। इसी को गोस्वामी जी ने भी रामायण में बताया कि इंद्रिय द्वार झरोखा नाना ताता देवा कर बैठे थाना। उसी को स्पष्टीकरण यहाँ पर भगवान आदि शंकराचार्य जी कर रहे हैं।
और इन्हीं 14 इंद्रियों पर 14 देवताओं के वास का वर्णन इसके पहले योगा वासिष्ठ रामायण में भी बताया गया है। और राजा जनक को अष्टावक्र जी ने भी इसका ज्ञान दिया। तो आइए जो आदि शंकराचार्य जी ने बताया उसको समझते हैं। तो उन्होंने क्या बताया कि जो स्रोत हैं उस इंद्रिय पर दिशा का वास है। स्रोतस्य दैवतम दिक्। और त्वचा में वायु का वास है। अस्याह त्वचो वायु। और नेत्र में भगवान सूर्य का वास है। दृशो रवि। और जिह्वा में भगवान वरुण का वास है। जिह्वा वरुणोदयम। घ्राण में अश्वनी कुमार का वास है। घ्राणस्य ता अश्वनी उभौ। और वाणी में अग्नि देवता का वास है। वाचो अग्नि। हाथ में इंद्र देवता का वास है। हस्तस इंद्रदा। पैर में विष्णु भगवान का वास है। पादयोस्त त्रिविक्रमा। गुदा पे यम जी का वास है। और उपस्थ में लिंग में प्रजापति जी का वास है। उपस्थ प्रजापति त्वदेवम प्रजापति। और अंतःकरण में आ जाए तो 4 जो अंतःकरण है मन, तो बताया मनसो देवताम चंद्रो। मन में चंद्रमा का वास है। बुद्धे दैवम बृहस्पति। और बुद्धि में बृहस्पति भगवान का वास है। रुद्रश त्वम अहंकृते दैवम। और अहंकार में रुद्र देवता का वास है। क्षेत्रज्ञ चित्त दैवतम। और चित्त में जो क्षेत्रज्ञ है जीव का वास। ऐसा आदि शंकराचार्य जी का कथन है। तो इन देवताओं की उत्पत्ति आकाश महाभूत के सत्व अंश से हुई है। यही एक चैतन्य शक्ति सभी इंद्रियों के स्थानों पर रहकर उनको क्रियाशील बनाती है, क्योंकि ये सभी कार्य चैतन्य शक्ति के हैं, जड़ पदार्थ के नहीं। यदि ये शरीर मात्र भौतिक तत्वों से निर्मित होता, यदि शरीर मात्र भौतिक तत्वों से निर्मित होता तो इनमें क्रियाएं संभव नहीं थी। क्रिया कब हुआ? जब उसमें चैतन्य शक्ति का प्रवेश हुआ, जीव का प्रवेश हुआ। अब आइए, इन देवताओं को हमने समझा। अब समझते हैं कि आत्मा का स्वरूप क्या है।
जीव जिसके बारे में चर्चा हुई कि जीव के होने से शरीर चैतन्य हुआ, तो आत्मा के स्वरूप के बारे में बताते हुए भगवान आदि शंकराचार्य जी बता रहे हैं कि कर्मान रूपेण गुणोदयो भवेद गुणान रूपेण मनः प्रवृत्ति मनोनिवृत्तये उभयोतात्म इंद्रिय निवर्तते पुण्यम 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 पुण्यमत्र करोत विज्ञान मयो अभिमान कर्ता अहमेवेत तदात्माना स्थित आत्मा तु साक्षी न करोत किंचिन कार्यतेव तटस्थ क्या बताया कि मनुष्य जो भी कर्म करता है उन कर्मों के अनुसार ही उसके सत्व रज तम आदि गुण बन जाते हैं तथा इन्हीं गुणों के अनुसार उसके मन की प्रवृत्ति उसी के अनुसार कार्य करने की होती है तथा मनुष्य प्रवृत्तियों के अनुसार पुण्य व पाप कर्म करता है। अतः कर्मों का कर्ता मन ही है। विज्ञानमय कोश के कारण ही मनुष्य अपने को कर्ता मान लेता है कि मैं कर्म कर रहा हूं, किंतु ये आत्मा तो चैतन्य है जो अपने ही रूप में रहता है, जो इन सभी क्रियाओं का साक्षी बना रहता है। वो इन्हें देखता मात्र है, स्वयं न कर्म करता है न किसी से करवाता ही है। ये ईश्वर स्वरूप ही है। सभी कर्म उसकी विभिन्न जड़ व चेतन नाम वाली शक्तियों से ही होते हैं। जिस प्रकार सूर्य कोई कर्म नहीं करता बल्कि उसके प्रकाश ताप आदि शक्तियों के कारण संसार में सभी कर्म होते हैं, अतः प्राणियों द्वारा किए गए कर्मों का भोक्ता प्राणी स्वयं होता है, सूर्य नहीं। इसी प्रकार चंद्रमा की शक्ति से समुद्र में ज्वार भाटा आता है, वो स्वयं नहीं लाता। उसी की शक्ति से कुमुदिनी कमल रात्र में खिलती है, चंद्रमा नहीं खिलाता। चुंबक की शक्ति से ही लोहा खींचता है, वो अपनी इच्छा से नहीं खींचता। इसी प्रकार आत्मा की चेतन शक्ति से अज्ञानवश अहंकार पैदा होता है, जिससे उसे जीव कहते हैं। तो यही जीव कर्मों का कर्ता व भोक्ता बन जाता है। आत्मा केवल दृष्टा व साक्षी मात्र है, जो न स्वयं कर्म करता है न कर्म फलों का भोक्ता ही होता है। वो निर्लेप है, जबकि कर्मों का कर्ता तो मन ही है, जो इस प्रकार अपने स्वरूप आत्मा को न जानकर जो कर्म दूसरों के द्वारा किए जा रहे हैं उन्हें आत्मा के कर्म समझ लेता है। ये मनुष्य का यही अज्ञानता है, अज्ञान मात्र है। जिसने आत्मा तथा अनात्मा शरीर का विचार ही नहीं किया कि आत्मा तो असंग चेतन तथा निष्क्रिय है तथा सभी कर्म इसी शरीर से होते हैं, किंतु वे शरीर द्वारा किए गए कर्मों को आत्मा पर आरोपित कर देते हैं, थोप देते हैं कि आत्मा ने किया है, सब आत्मा ही करता है तथा ये जन्म मरण तथा भोग आत्मा के ही होते हैं। तो ये भ्रम मात्र है। जैसे बादलों को चलता हुआ देखकर भ्रमवश मूढ़ जन कहते हैं कि चंद्रमा चल रहा है, ज्ञान होने पर यह भ्रम मिटता है। तो शरीर में आत्मा ही एकमात्र चैतन्य तत्व है जो ज्ञान स्वरूप है, वही अंतःकरण तथा उसकी सभी वृत्तियों का दृष्टा है। अन्य सभी जड़ पदार्थों के मिश्रित होने से उसमें दृश्य शक्ति नहीं है। वही आत्मा विकार रहित व नित्य है। अन्य सभी अनित्य है, नाशवान है, विनाशील है। तो ये आत्मा अति सूक्ष्म है,
जो स्थूल इंद्रियों से दृश्य नहीं है, सूक्ष्म दृष्टि से उसका ज्ञान होता है। नैव प्रत्यक जायते वर्धते नो किंचन ना अपक्षीयते नैव नाशम आत्मा नित्या स्वास्थो अयम पुराणो नासो हन्यो हन्य माने शरीरे। इस संपूर्ण शरीर में आत्मा ही एकमात्र सत्य व नित्यत्व है, अन्य सभी विनाशशील हैं। मरता शरीर है, आत्मा पुनः नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। ये शरीर बदलती रहती है, जन्म होना, मरना, बढ़ना, क्षीण होना, नष्ट होना तथा रोग होना आदि शरीर के ही धर्म हैं। इसी प्रकार वर्ण एवं आश्रमों की व्यवस्था शरीर तक ही सीमित है, इनमें से कोई भी आत्मा के धर्म नहीं है। तो ये जन्म मरण का प्रवाह इसीलिए चलता रहता है कि हमने सत्य का वर्ण न कर असत्य, मिथ्या, नाशवान तथा क्षणिक को ही सत्य मानकर उसी के भोग में लगे रहते हैं। ये देह अंतःकरण आदि सभी अनित्य हैं, किंतु अज्ञान बस इन्हीं के धर्मों को सत्य मानकर इनका सेवन करते रहते हैं तथा आत्मस्वरूप आत्मा को जानने का कभी प्रयास नहीं किया। तो ये सभी सुख दुख, पाप पुण्य, विद्वता मूर्खता, ज्ञानी अज्ञानी, श्रेष्ठ हीन आज सभी का संबंध शरीर व मन तक ही सीमित है। आत्मा में इन सब का अभाव है, किंतु मूढ़ व्यक्ति इनको भी आत्मा में मान लेता है, जो भ्रम मात्र है। ना ही त्वम देहो असावशुरप्चा वाप्यच्छिन्करो मनो व बुद्धि व क्वचिदप्ता अहंकृत अपि न चैसाम संघास्त्वं भवश विद्वन शृणुपरम यदे तेषाम साक्षी अस्फुरणम मलम तत्वम अशिहि। ये देह भी तू नहीं है, प्राण भी नहीं है, इंद्रिय समुदाय भी नहीं है, मन भी नहीं है अथवा कहीं बुद्धि भी नहीं है तथा अहंकार भी नहीं है। इसलिए हे जीव, तू भली भांति इन सब का साक्षी अस्फुरण रूप अमल है, वो चेतन स्वरूप आत्मा है। यज्जायते वस्तु देव वर्धते तदेव मृत्युम समोपैति काले जन्मैव ते नास्ति तथैव मृत्यु न अस्तेव नित्यस्य विभोर जस्य। जो वस्तु उत्पन्न होती है वो बढ़ती भी है, वही समय आने पर मृत्यु को प्राप्त होती है। तू नित्य है, विभु है और अज है, इससे तेरा जन्म ही नहीं है, उसी प्रकार तेरी मृत्यु भी नहीं है। भ्रांति वस्तु ने अपने को शरीर मान लिया है, तुम तो शाश्वत नित्य चैतन्य स्वरूप आत्मा ही हो। कृष्ण जी ने कहा, नैनम छिंदंत शस्त्राणी नैनम दात पावका नाचा क्लेदियन तापो न शोषत मारुता। तो आत्मा अजर अमर अविनाशी चैतन्य स्वरूप है। ईश्वर सजीव अविनाशी चेतन अमल सह सुख राशि। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।